उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इतना नकारात्मक माहौल है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ। अब स्थिति ये आ गई है, पहले हम एग्ज़ाम के बारे में बताते थे कि नोटिफिकेशन आ गया, उतनी तारीख को इसका एग्ज़ाम है, बच्चे उसको पढ़ते थे और पेपर भी देते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा नकारात्मक बच्चों के अंदर माहौल बन गया है कि भर्ती नहीं आएगी, तो उसके अंदर हमको छोटी-छोटी चीज़ों को भी बड़ा ऐसे बच्चों को दिखाना पड़ता है कि कैसे भी हमारे विद्यार्थियों के अंदर एक मनोबल बढ़ा रहे। आप सभी जो मेरे भाई-बहन जो इस सेशन को देख रहे हैं, उसके मन में कुछ एक ऐसी इच्छा जागृत भी रहे कि हाँ भैया, भर्ती आ सकती है। भर्ती में कुछ नया बदलाव भी आ रहा है। कुछ अच्छी खबर आपको मैं देता रहता हूँ। ये मजबूरी है ऐसी अच्छी खबर मुझे आपको देना, ताकि आपके अंदर अपनी आगामी परीक्षा के लिए वो मनोबल आपके अंदर बना रहे। आपके अंदर वो एक इच्छा रहे कि मेरा पेपर होगा, भर्ती आएगी और मैं उसको पास करके स्कूल में जाऊंगा। उसी के अंदर एक भर्ती है, एक जानकारी है, और वो है एलटी ग्रेड से जुड़ी हुई। आप में से जो व्यक्ति ना जानते हो, मैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड का मतलब है कि जो 9th और 10th के विद्यार्थियों को जो टीचर पढ़ाएगा उसको एलटी ग्रेड कहते हैं। अब एलटी ग्रेड और टीजीटी में और या पीजीटी में और जीआईसी में क्या अंतर होता है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो इस चैनल पे बना दी है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। बहरहाल हम लोग एलटी ग्रेड को लेके समझेंगे। पहले एलटी ग्रेड में क्या होता था, और पहले का मतलब भी मैं काफी पुराना लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेट भी 29 जुलाई 2018 को। कब भैया, याद रखना, तो 29 जुलाई 2018 को लास्ट जो है एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी। कितने पदों पर आई थी भैया, तो ये आई थी 10,768 पदों पे। तो 10,768 पदों पर वैकेंसी आई थी। 2018 गया, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। 6वीं साल चल रही है। क्या चल रही है भैया, 6वीं साल चल रही है। 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 साल में एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में तनिक भी जू नहीं रह रही है। वो इसके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। बीजेपी सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बीजेपी से हैं, ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर बीजेपी से हैं, वो इस बात को नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में टीचरों की रेड उड़ा के रखी है। उन्होंने रत्ती भर भर्ती नहीं निकाली, लेकिन इस बात को नहीं कहेंगे। इस बात को कहने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी केस कार्रवाई हो जाए। बीजेपी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, शिक्षा व्यवस्था की रेड उड़ा करके उन्होंने रखी है। 6 साल हो गए, एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आई। 5 साल से ज्यादा हो गए, सुपर टीटी की भर्ती नहीं आई, यूपी टेट नहीं हुआ, जूनियर के टीचरों की भर्ती नहीं हो रही। पीजीटी की भर्ती 2022 वाली भर्ती थी, उसका पेपर अभी तक नहीं हुआ। 2021 वाली भर्ती थी, उसमें 18-18 लाख में एडमिट कार्ड बिक गए थे, उसकी सूचना कोई भी एक भर्ती टीचर से रिलेटेड बता दो जो उत्तर प्रदेश में हुई हो। बाकी बीजेपी सरकार इतने बड़े बड़े दावे पेश करती है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं कहते हैं कि शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल पिछड़ी हुई सरकार साबित हुई है। लेकिन अगर इस बात को खुल के अगर हम कह दें तो दिक्कत हो जाती है। बहरहाल, लेकिन आज का जो मुद्दा है, मुझे अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि मुझे आप तक एक जरूरी सूचना भी पहुंचानी है। और वो एक जरूरी सूचना ये है कि 2 चरणों की परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी। अब एलटी ग्रेड की जो भर्ती तैयारी होगी, अब वो 2 चरणों से होगी। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। पहले एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी, जिसमें 120 प्रश्न सब्जेक्ट के थे, 30 प्रश्न आपके जीके जीएस के थे, टोटल 150 प्रश्न थे, और जो 2 घंटे में हो गए थे। लेकिन अब आयोग ने पूर्व में तय किया था कि वह सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक होगी, दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा
के माध्यम से भी भर्ती करता था और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी, जो उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। किसी भी भर्ती परीक्षा को लीक हो जाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो उम्मीद भी हमें उत्तर प्रदेश सरकार से। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट रोक दिया था। विवाद के वर्ष भर बाद जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की थी तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए थे। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर पहले अध्याचन मिल चुका है। एक साल पहले ही 6000 से भी ज्यादा पदों का अध्याचन मिल चुका है। लेकिन जब से था कि भैया जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसको कैंसिल करके अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, लेकिन आयोग का इसमें कोई मतलब नहीं है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, क्योंकि एलटी ग्रेड की जो भर्ती है और जो जीआईसी की भर्ती है उसको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है वो कराता है। तो आप ये मत सोचना कि इसमें नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई मतलब है, इसमें यूपीपीएससी के द्वारा दोनों भर्ती परीक्षाएं होती हैं। तो उम्मीद है कि अब साल 2024 में इसको लेकर के शायद कुछ बात आए, 2025 में शायद पेपर हो। मैं नहीं कह सकता कि पेपर कब हो सकता है, हाँ, लेकिन मैं आपको इतना कह रखता हूं कि भाई अब 2 चरणों में पेपर होगा, तो थोड़ा सा आप अपने अंदर मनोबल बनाए रखिए ताकि भर्ती हो सके। और बाकी रियलिटी में शिक्षा के मामले में मैं यूपी सरकार से वाकई परेशान हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब में से बहुत से लोग ये मत सोचना कि आप तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक था किसी समय, बहुत जोरों शोरों से मैंने अपने साथ के लोगों को, अपने गांव देहात में सबको कहा था कि भाई बीजेपी सरकार को वोट दो, बीजेपी सरकार युवाओं के लिए कुछ काम अच्छा काम करेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार मुझे नजर आ गया कि वो युवाओं के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं करेगी। एक समय वो था जब मैं बीजेपी का इतना घोर समर्थक था कि मैं अपने दोस्तों से कहता था कि बीजेपी को लेकर के आओ, ये बीजेपी है जो युवा लोगों के लिए कुछ काम करेगी। लेकिन अब मुझे नजर आ गया कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये बीजेपी सरकार ही सबसे बड़ी फेलियर हुई कि उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ जी टीचरों के लिए भर्ती नहीं लेके आ पाए और शिक्षकों को लेकर के कोई नहीं काम कर पाए। तो ये मुझे बड़े दुख की बात है। बट लेकिन सरकार से क्या कर सकते हैं भैया, सारे नेता ऐसी हैं, सब पार्टी ऐसी हैं, कोई भी पार्टी हो। तो भैया ये एक जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो भैया तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने विचार जो हो मन में ऑफलाइन में कमेंट करके मुझको बताइएगा। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप पूरे यूट्यूब पर मेरी क्लासेस को देख सकते हो। इस चैनल पर भी मेरी क्लास देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अच्छी जानकारी के लिए।